बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके सारथी पे। कलर मैं बदल लेता हूं आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं रेंज का एक तीसरा सवाल, तीसरा वीडियो। सवाल तो बाद में आएंगे, थ्योरी चल रही है। लास्ट दो वीडियो के अंदर, पहले दो वीडियो में अपन ने क्वाड्रेटिक की रेंज समझी है और जिसमें भी पहले पार्ट में हमने प्योर क्वाड्रेटिक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए देखा, दूसरे पार्ट के अंदर अपन ने एक्स पर लिमिटेड कंडीशन के लिए देखा। इस वीडियो में मैं आपको उसी क्वाड्रेटिक का एक यूज दिखाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगता है। और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब पिछले दो वीडियो आपके देख रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो 15-15-20 मिनट के देख के आइए, रिलेट करके चलिए। सब कुछ रेंज में अपन बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। पब्लिसिटी वाला पार्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कर देना, ठीक है, कर ही देना भाई, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वालों की रेंज। ट्रिग्नो में भी कौन सा रेंज जिसमें क्वाड्रेटिक का पार्ट ऐड ऑन होगा। क्वाड्रेटिक ओरिएंटेड बात करेंगे। कौन सा ओरिएंटेड बात करेंगे? क्वाड्रेटिक ओरिएंटेड रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक ओरिएंटेड में रेंज कैसा है। जैसे मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दिया y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 4 और x बिलोंग्स टू r। मैंने कहा था रेंज की बात होगी तो पहले डोमेन होगी। इसकी रेंज पूछा आपसे, क्या मुझे इसकी रेंज। तो अगेन एक क्वाड्रेटिक की रेंज है, लेकिन यह साइन एक्स है। तो अगर x बिलोंग्स टू r है तो साइन एक्स कहां से कहां तक हो गया? -1 से 1। अगेन लिमिटेड डोमेन। तो एक रास्ता इसका ग्राफ बना लो, बट ग्राफिकल अप्रोच को मैं इतना फेवर नहीं करता हूं। मेरे लिए मेरा फेवरेट मेथड है इंटरवल मेथड। मेरे लिए मेरा फेवरेट मेथड है इंटरवल मेथड। तो अपन इसमें परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। वेरिएबल दो जगह नहीं चलेगा इंटरवल मेथड के लिए। वेरिएबल कितनी जगह होगा? एक जगह। और परफेक्ट स्क्वायर में वेरिएबल को एक जगह ले जाने का तरीका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में दो वेरिएबल को एक जगह ले जाने का तरीका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। चलो करो परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे पता है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें अब साइन एक्स की -1 से 1 रख दो, आपका काम हो गया, रेंज आ गई, खत्म। क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर इंटरवल मेथड। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 से 1 रख दिया, प्लस 1 किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर 3 ऐड कर दिया। तो ये y कहां से कहां तक आया? -1 से 1 में 1 ऐड किया तो ये कहां से कहां तक हो गया? 0 से 2, इसका स्क्वायर प्लस 3। स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखना बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां तो बीच की तो कोई इश्यू नहीं है। तो y कहां से कहां तक आ गया? यहां पे y आ गया मेरा 0 से 4 प्लस 3। तो यहां से रेंज कहां से कहां तक आ गई? 3 से लेके 7 तक। बात क्लियर हुई क्या? ये है ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज जो पिछले वीडियो में हमने देखा है। इंटरवल मेथड 3 अलग अलग सवाल एक पार्ट के करवाते हैं। ग्राफिकल अप्रोच को अपन ज्यादा काम में नहीं लेंगे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया तो चलो फटाक से वीडियो पॉज करो और ये सवाल सोल्व करो। फटाक से वीडियो पॉज करो, ये सवाल सोल्व करो। माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स -2x प्लस 4। परफेक्ट स्क्वायर को एड ऑन किया। फटाक से वीडियो पॉज करो, सोल्व करो। उम्मीद आपने पॉज किया होगा, सोल्व करने की कोशिश करी होगी। अभी देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो अरे एक मिनट, क्या क्या सोल्व किया आपने? क्या 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 यहां पे -2 साइन एक्स है, ठीक है। हाँ तो अब पॉज कर लो, अब सोल्व कर लो, अब करो भाई। कॉपी लेके बैठो ना भाई, सोल्व करो इसको, आंसर मैच करो, तभी तो सीखोगे। मैं कब तक करके दूंगा? एग्जाम में मैं थोड़ी लिखूंगा, एग्जाम में तो आप ही लिखोगे। हाँ सोल्व करो, कॉपी निकालो, सोल्व करो। नहीं किया ना? करो भाई, करो। चलो मैं करवा देता हूं, कर लिया होगा उम्मीद है। तो यहां परफेक्ट स्क्वायर में देखो माइनस का गेम आ गया। क्या आ गया? माइनस। तो एक काम करो, पहले ना इस माइनस को कॉमन ले लो, टेंशन ही मिटा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब आपके पास चॉइस है, उस 4 को अंदर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? नहीं लो, रहने दे दो। चलो तो प्लस 4 अलग से पढ़ा हुआ आपने। अब जो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, तो उसमें अपन क्या करते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जो लीनियर के बगल में जो कि क्या 2 है, उसका आधा 1 उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। लीनियर के जो बगल में उसके आधे का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो ही मैंने ये काम किया तो आप देखोगे ये जो पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है,
ये पार्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका? साइन एक्स प्लस वन का। किसका बन रहा है? साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन एक अलग से बचा प्लस फोर। अब उस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर, और ये मिलके कितना हो गया? 5। बन गया परफेक्ट स्क्वायर। साइन एक्स बिलोंग्स टू आर है, अगेन पिछले वाले साल की जैसा ही है ये। तो इस बार साइन एक्स कहां से कहां तक हो गया? साइन एक्स इसमें हो गया माइनस वन से वन के बीच। तो यार रख दो साइन एक्स की जगह माइनस वन से वन के बीच, तो ये हो गया माइनस वन से वन प्लस वन, इसका होल स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मैं इसमें माइनस वन से वन ऐड करता हूं, उसमें वन ऐड करता हूं, तो कहां से कहां तक हो गया? 0 से 2, बाहर एक माइनस चल रहा है इधर, प्लस 5। 0 से 2 का होल स्क्वायर 0 से 4। फिर अगर माइनस अंदर जाएगा तो जो डेटा 0 से 4 है उनको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 से 0 नहीं हो जाएगा वो डेटा? इंटरवल माइनस 4 से 0 प्लस 5, और 5 ऐड किया तो इसमें कितना आ गया? 5 ऐड किया तो इसमें आ गया ये 1 से लेके 5, 1 से लेके 5। तो ये इसकी रेंज आ गई। बात समझ में आई? ये था दूसरा सवाल। चलो तीसरा सवाल। ये मैं क्या दिखा रहा हूं आपको? क्वाड्रेटिक एक्स पे कोई कंडीशन हो तो उसकी रेंज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लग रही है। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको एक देता हूं, ये करो, y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसकी रेंज। अगर आपने देखा हो तो डोमेन के वीडियो हैं, और उन डोमेन के वीडियो में मैंने सेक एक्स की रेंज बता रखी है। सेक एक्स का आउटपुट कहां से कहां तक आता है। सेक इनवर्स एक्स बताया था, उसमें अंदर वाले एक्स के डोमेन की कंडीशन बताई थी, वो सेक एक्स की रेंज होती है। सेक एक्स कहां से कहां तक होता है पता होना चाहिए भाई। सेक एक्स कहां से कहां तक होता है? सेक एक्स की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब सवाल इस बात पे आ जाता है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इसमें ऑलरेडी वेरिएबल एक ही जगह है, परफेक्ट स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी वेरिएबल एक ही जगह है, परफेक्ट स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर सेक एक्स यहां, तो सेक स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? इंटरवल्स को हैंडल करना है तो मैं हमेशा कहता हूं नंबर लाइन बना लो। इंटरवल्स को हैंडल करना है तो क्या बना लो? नंबर लाइन। माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। स्क्वायर अगर किया तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, -1 का स्क्वायर 1, 1 का इनफाइनाइट 1 और इनफाइनाइट का इनफाइनाइट, और बीच में जीरो नहीं है। बीच में जीरो नहीं है। जीरो होगा तो अपन को देखने की जरूरत होती है। तो मैंने देखा स्क्वायर मेरा बार बार कहां से कहां तक आया? 1 से इनफाइनाइट। ये मेरी वैल्यू आई सेक स्क्वायर एक्स की। बात समझ में आई क्या? तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 की, वो होगी 3 से लेके इनफाइनाइट। तो इस सवाल की रेंज आ गई मेरी 3 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन इन्हीं सवालों की कड़ी में। एक सवाल और देता हूं, जल्दी से वीडियो पहुंच गए। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का और घुमाता हूं मैं आपके लिए। वो मैंने दिया आपको y इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 4 cos x प्लस 3। सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पहुंच करें और सॉल्व करें, डांटना थोड़ी पड़ेगा भाई। फिर से कर लो ना यार, कॉपी निकाल लो। जेई सीरियसली करना है कि नहीं करना है? हाँ देखो, यहां दिक्कत है, यहां क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रही है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहां। पहली बात तो ये 2x इधर x सेम एंगल ही नहीं है। सेम एंगल लेके आओ। cos 2x को ब्रेक करो। cos 2x को ब्रेक कैसे करेंगे? 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस 4 cos x प्लस 3। अब यहां से आप देखो ये बन गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 2। नाउ लेट्स गो फॉर द परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला अब तक क्लिक नहीं तो अब क्लिक हो गया, तो अब पॉज कर लो भाई, अब सॉल्व कर लो। सॉल्व तुम्हें ही करना है, एग्जाम में तुम्हें ही करना है। लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। परफेक्ट स्क्वायर 2 को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x, बाहर की तरफ 2 अलग से पड़ा रहेगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे, 1 ऐड करूंगा 1 माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो लीनियर टर्म है cos x उसके बगल में 2 है, उसका आधा 1 का स्क्वायर 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन ये वाली चीजें मिलके क्या हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगी ये सब मिलके। और ये कितना बन गया? 2 cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 2। अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 2
कोस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस, ओ ये तो कट गया, ये तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कोस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स पे बिलोंग्स टू आर है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ये वैल्यू होगी -1 से 1। अभी मैंने एक्स पे कोई कंडीशन दी नहीं है, वो तो अगले वीडियो में लेके आऊंगा। एक्स पे कंडीशन हुई तो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पहले क्वाड्रेटिक में एक्स पे कंडीशन थी, अब उस एक्स की कंडीशन के सवाल में करवा रहा हूं आपको। अब ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी -1 से 1 ये कंडीशन तो आ ही रही थी, अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि अगेन साइन के अंदर जो एक्स है उस पर भी कंडीशन दे दी तो क्या होगी, उस पर अभी तो आर चल रहा है, उस पर भी कंडीशन दे दी तो क्या होगा, वो अगले वीडियो में लेके आऊंगा। बात क्लियर हुई क्या? चलो, तो कोस एक्स -1 से 1 है, तो कोस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक हो गया, वो हो गया 0 से 2। फिर कोस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक हो गया, वो हो गया 0 से 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कोस एक्स प्लस का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 8। यही तो y था, y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 0 से 8। बात समझ में आई क्या? यहां पे cos 2x था, क्वाड्रेटिक थी नहीं, तो क्वाड्रेटिक मैंने बनाई है, cos 2x का फॉर्मूला ब्रेक किया, सब कुछ सेम एंगल में लेके आया। उम्मीद आपको ये चारों सवाल क्लियर हुए होंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेटिक का यूज करके। अगले वीडियो में लेके आऊंगा इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जिनमें x पे भी कंडीशन हो, अभी तो फिलहाल x पे कोई कंडीशन चल नहीं रही है, अगले वीडियो में लेके आऊंगा मैं जिनमें x पे भी कंडीशन हो। उम्मीद आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे। ये रेंज का आपका टॉपिक अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है जैसा भी है कमेंट करके बताइए, अपन उसमें कुछ और ऐड ऑन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।